यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो इसलिए इसमें सहायक है प्राणायाम, और मेरा विषय यही है। योग आसन तो मैं आपको 2 दिन में सिखाकर ट्रेंड कर दूंगा, जो एमए करने वाले 1-2 साल में सीखते हैं, लेकिन वो केवल आसन है। जीवन नहीं बदलेगा उससे। जीवन तो ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा बदलेगा, और उसी को बदलना हमारा उद्देश्य है। मैंने आपको कहा था योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, मिस्त्री की तरह, जहां से भी चखें, जहां से भी देखें, स्वीट होना चाहिए उसको। हमारा देखने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, समाज में हम कैसे रहते हैं, हम समाज से अलग हो, हमारा ये हर व्यवहार सामाजिक जो एक परिवेश है उससे भिन्न होना चाहिए। तो वो योगी है और योग दिशा में बढ़ रहा है। तो हमें जीवन को जीवंत करना है और अच्छी तरह से। केवल पाखंड करने से योग नहीं होगा भाई। आप देख रहे हैं कितने लोग जेलों में पड़े, उन्होंने पाखंड किया ध्यान का, योग का, लेकिन योग ही नहीं थे, न ध्यान कर रहे थे। राग और द्वेष में, सांसारिक बंधनों में लिप्त थे। तो ईश्वर तो देख रहा है सबको, उसकी नज़र से कोई नहीं बच सकता। तो उसकी नज़र से जब कोई बच नहीं सकता तो फिर हम अपराध क्यों करें? फिर उनकी जगह वही है जहां पर वो आज है। तो इसलिए हमको समझना है, जीवन को जानना है, जीवन के बारे में तो चिंतन करना पड़ेगा। भौतिकता को भी समझना है और आध्यात्मिकता को भी समझना है। श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, दोनों मार्ग हैं। तो मैं श्रेय मार्ग की ओर जाना है, हमारा लक्ष्य वही है। मैं हिमालय में रहा, वहाँ वर्षा होती है, और वर्षा होकर के नदी नालों के रूप में, झरनों के रूप में आकर के वो गंगा में मिल जाता है। और पानी कहाँ पहुँचता है? समुद्र में, क्योंकि उसका भंडार वहीं पर है। हम मोमबत्ती जलाते हैं, नीचे को भी कर दीजिए, उसकी लो किधर जाती है? ऊपर की ओर, क्योंकि उसका भंडार अग्नि का, सूर्य है। हर चीज अपनी ओर जाना चाहती है, ये सृष्टि का नियम है। तो हम भी, हमारे भी जीवन का लक्ष्य मुक्ति पद को प्राप्त करना है। संसार में हम रहना नहीं चाहते। तो जब ये बोध हमें हो जाएगा तब हम उधर जाएंगे। तो इसके लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम से हमारा मन शांत होता है और हम एकाग्र होते हैं, हमारा मन निरुद्ध हो जाता है, और यहीं से हमारी योग की यात्रा प्रारंभ होती है। और ये भी आपको एक जानकारी आपके लिए, आपके जीवात्मा में एक अंकुर है, आध्यात्मिकता। इसलिए तो आप यहाँ पर पधारे सुबह अपनी नींद को छोड़ करके, नहीं तो पूरा जोधपुर है, सभी को बताया गया भाई यहाँ पर योग शिविर है, खूब प्रचार किया आर्य समाज की ओर से। लेकिन वही व्यक्ति आएगा जिसमें अंकुर है। तो आप लोग यहाँ पर आए तो बहुत अच्छी बात है, आपका आध्यात्मिक अंकुर है आपके जीवन में, इसलिए आप योग की ओर आकृष्ट हुए और योग अभ्यास करना चाहते हैं। तो अब आप सीधे बैठ जाएंगे, हम उसी योग को प्रारंभ करेंगे यहाँ पर, जिससे हमें श्रेय मार्ग की ओर जाने का हमारा रास्ता प्रशस्त हो, उधर हम चल सके। सीधे बैठ जाएंगे। पहला अभ्यास हम करेंगे मृदु भस्त्रिका, डीप ब्रीथ। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़िए। श्वास को अंदर भरते समय मन में एक विचार, एक संकल्प करें, इस सृष्टि में जो भी शुभ है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको मैं अपने अंदर ले रहा हूं, जिससे मुझे आरोग्य मिलता है, नैरोग्य मिलता है। मेरे जीवन के अंदर कोई भी किसी प्रकार का दुख, संताप नहीं रहता। जब श्वास को बाहर छोड़ें तब भी एक विचार, एक संकल्प करें, मेरे शरीर के अंदर जो भी रोगाणु, विषाणु, टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट हैं, मैं उन सभी को शरीर से बाहर छोड़ रहा हूं, जिससे मुझे आरोग्य मिलता है। विचारों के साथ में हम कोई कार्य करते हैं, सद्विचार हमें सकारात्मक चिंतन देते हैं, और सकारात्मक चिंतन से ही व्यक्ति स्वर्गगामी होता है। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, इसका स्वर्गमय वातावरण बने, उसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक स्वस्थ चिंतन करे, जीवन को एक नई दिशा दे, सभी के साथ में मित्रता का
व्यवहार करे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहे, तो निश्चित हम इस धरा को स्वर्ग में बना सकते हैं, अपने परिवार और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ये संभव है केवल हमारे अपने आचरण के द्वारा। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। जब तक हमारे अंदर से भेद समाप्त नहीं होगा, अभेद की स्थिति में हम नहीं आएंगे, तब तक हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा। हमें सौम्य बनना है, सोम रस की प्राप्ति। जैसे चंद्रमा हमारी जड़ी बूटियों के अंदर सोम रस का आधान करता है, जिससे हमें आरोग्य मिलता है, नैरोग्य मिलता है। हमारे अन्नों के अंदर जो हम अन्न का भक्षण करते हैं, उसमें शक्ति चंद्रमा ने दी। सोम रस का आधान चंद्रमा ने किया, उसी सोम को हमें भी प्राप्त करना है। उस सोम रस जो चख लेता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। शरीर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का विकार विकृति इस अभ्यास करने से नहीं आएगी। हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन भी स्वस्थ हो, ये बहुत आवश्यक है साधना में आगे बढ़ने के लिए। आज हम देख रहे हैं मनुष्यों के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तनाव, टेंशन, व्यक्ति को नींद नहीं आती चैन से, सुखद निद्रा हमारी जा चुकी है। तो ऐसी अवस्था में ये प्राणायाम जो हम कर रहे हैं, इससे हमारा मन शांत होगा, और जब हमारा मन शांत होगा तब हम अंदर से भी स्वस्थ होंगे, बाहर से भी स्वस्थ होंगे। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, जिससे परिवार में एक सुखद वातावरण नहीं बनता। हमें क्रोध को छोड़ना है। आपने संकल्प किया था एक दिन यहाँ पर कि हम क्रोध नहीं करेंगे। हमने उन पदार्थों का भी परित्याग किया जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट। ये हमारी सृष्टि को अपवित्र करते हैं, हमारे जीवन, हमारे परिवार को भी कष्टों में डाल देते हैं। तो इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। श्वास अंदर भरते समय कोशिश करें, प्रयास करें कि हमारा फेफड़ा 2 से 2.5 इंच तक फूलना चाहिए, छाती वाला भाग। आज हम देख रहे बहनों को भी ब्रेस्ट कैंसर काफी संख्या में हो रहा है। यदि इस अभ्यास को हम करेंगे प्राणायाम के द्वारा, तो निश्चित हमें इन रोगों से छुटकारा मिलेगा। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। विश्राम। तो ये एक अभ्यास हम सभी भाई और बहनों ने यहाँ पर किया, मृदु भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। मृदु शब्द मैंने इसलिए इनके साथ लगाया ताकि हम गलती ना करें, क्योंकि योग में कोई मानक नहीं, अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं, और इससे कई बार हानि भी होती है। पैरों को सामने निकालें, थोड़ा हिलाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाओ। जिस दिन हमारा आसन 1 से 2 घंटे का हो जाएगा, आप देखना आपके अंदर एक नई चेतना आएगी, और उस चेतना से हमारा चिंतन आगे बढ़ता है और हम योग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। एक बार बटरफ्लाई कीजिए, दोनों पैर के तलवे आपस में मिलाएं
और पंजों को दोनों हाथ से पकड़ें और घुटने जमीन की ओर जितना ले जा सकते हैं कोशिश करें कि हमारे घुटने भूमि की ओर स्पर्श करें। इससे हमारा हिप्स जॉइंट, घुटने, टखने और पीठ का नीचे का भाग हेल्दी और स्वस्थ होता है। छोड़ दीजिए, फिर बैठ जाएंगे एक बार सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में। देखिए, जहाँ आसनों की बात आती है तो महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया, स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में हमें बैठकर के स्थिरतापूर्वक सुख मिले वही आसन है। अगर हमारे घुटनों में दर्द है और हम प्राणायाम, योगाभ्यास, जाप करना चाहते हैं तो कुर्सी पे बैठ जाइए। ऐसा नहीं कि अब हमारे घुटनों में दर्द है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो हल्के आसन आप कर सकते हो तो कुर्सी पे बैठ कर भी कर सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा आपको। देखिए, हम योग में कहते हैं कि योग एक और रोग अनेक। तो कई डॉक्टर इस पर आपत्ति करते हैं, जी ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो अगर 10 बीमारियां हैं तो 10 टैबलेट देनी पड़ेंगी, लेकिन आप तो बहुत ही सस्ते में छोड़ देते हो कि योग एक और रोग अनेक। तो ऐसा क्यों? तो योग करने से होता क्या है? योगाभ्यास, प्राणायाम करने से हमारी जो बॉडी है, जो शरीर है, इसकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ जाएगी तो कोई भी रोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। हमेशा उस व्यक्ति को समाज में लोग सताते हैं जो कमजोर होता है, लेकिन जो ताकतवर है उसके पास को निकलना कोई नहीं चाहता, बच के चलते हैं उससे। तो बॉडी की हमको रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना है। रोग हमें क्यों हुए? क्योंकि हमने जंक फूड का प्रयोग किया, पदार्थों को बहुत तल भून करके खाया, उनकी जो एक नेचुरलिटी थी उसको खत्म कर दिया। उससे फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता घटती चली गई और आज हम छोटी छोटी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। इस वातावरण में कई प्रकार के ऐसे परमाणु घूम रहे हैं, जम्स हैं जो हमें कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन किसको करेंगे? जिसकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम है, जिसकी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास नहीं जाएगा। आपने देखा होगा एक संतों के पास जब फोटो कहीं होते तो उसमें ओरा होती है, उससे कुछ प्रकाश से निकल के भागता है ऐसे, तो एक ओरा है। और जो साधना करते हैं, योगाभ्यास, प्राणायाम करते हैं, जिनका चिंतन बहुत अच्छा है और सात्विक आहार है, देसी गाय का बढ़िया दूध पीते हैं, तो वो उनकी ओरा बढ़ जाती है। और उस ओरा से जब कोई ऐसा परमाणु टकराता तो वहीं से वहीं उसको खत्म कर देती है, शरीर के पास तक आने नहीं देती उसको। लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं करते और आलसी हैं, पड़े रहते हैं, तो उनकी ओरा समाप्त हो जाती है और वो बड़े आराम से, आसानी से उनके बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इसलिए हमें योगाभ्यास, प्राणायाम से सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है और कोई भी रोग हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हम हेल्दी और स्वस्थ होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि योग एक और रोग अनेक। जितने भी रोग हैं, चाहे हजारों हो, सैकड़ों में हो, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। कब? जब तक आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर स्ट्रॉन्ग है, रोग प्रतिकारक क्षमता हमारी बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ी हुई है। और वो किससे बढ़ेगी? सात्विकता से। आपकी जानकारी के लिए, जब हम नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक चिंतन करते हैं, तब हमारी ओरा क्या खत्म हो जाती है और व्यक्ति बीमार होता है। जितना सकारात्मक रहेगा उतने ही आपके परिवार में सुख और चैन भी होगा और आपकी जो ओरा बढ़ जाएगी। आप गाय के ऊपर हाथ घुमाइए, आपकी ओरा बढ़ेगी, उससे उसकी ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो गाय एक ऐसा पशु है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। अभी पीछे शोध हुआ गुजरात में, जूनागढ़ के अंदर, वहाँ पर विश्वविद्यालय है, गिर नस्ल की गायों पर शोध करते हैं। तो गाय के मूत्र में, दूध की बात नहीं कर रहा हूँ, गाय के मूत्र में 550 चीज़ें ऐसी मिली जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं। इतने तत्व उसमें पाए गए। और 1 लीटर गौमूत्र में 3 मिलीग्राम सोना मिला। और साइंटिस्टों ने कहा कि हम इसको अलग भी कर सकते हैं इससे। तो गाय एक ऐसा प्राणी है जहाँ जिसका मूत्र इतना उपयोगी है। दूध की तो बात छोड़ दीजिए, दूध तो अमृत है। कहते एक बार ऋषियों की गोष्ठी हो रही थी कहीं दूध के ऊपर, तो सब ने अलग अलग अपना विचार दिया।
तो एक ऋषि बोले गाय के ऊपर, बोला आप बैठ जाइए। बोले क्यों? बोले ये दूध नहीं, ये तो अमृत है, आप दूध की चर्चा कीजिए। तो गाय का दूध पिया करो, देसी गाय का। ये भारतीय जो गाय है अपने आप में एक चलता फिरता औषधालय है। तो हम चर्चा कर रहे थे प्राणायाम के बारे में, तो एक अभ्यास आपने भी यहाँ पर किया, मृदु भस्त्रिका, मृदु अनुलोम विलोम। एक बार फिर हम इसको रिपीट करें, यह समझ में आ गया सबकी? तो सेकंड अभ्यास करते हैं, मृदु अनुलोम विलोम। दाहिना हाथ उठाएं और दाहिनी नासिका बंद करें अंगूठे से, बाईं नासिका से गहरा श्वास अंदर लेंगे, साउंडलेस। और जब कंप्लीट श्वास अंदर आ जाए तब बाईं नासिका बंद करते हुए अनामिका मध्य में अंगुली से राइट से उसको बाहर छोड़ देंगे। इसी क्रम को लगातार करते रहें। फिर दाहिनी ओर से लीजिए, और बाएं से छोड़ दे, लेकिन साउंड नहीं करेंगे, आवाज रहित अवस्था में। जितनी अधिक ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे उतना ही अधिक हमें इससे लाभ मिलेगा। जब जब हम चंचल होते हैं तो हमारा मन भी चंचल हो जाता है, तो इसलिए हमें स्थिरता की ओर बढ़ना है। श्वास को अंदर भरते समय कोशिश करें, हमारा प्रयास रहे कि हमारा छाती वाला भाग 2 से 2.5 इंच फूलना चाहिए। पेट को नहीं फुलाना। कुछ भाई योग सिखाने वाले पेट को फुलाने की बात करते हैं, लेकिन पेट में वायु आप नहीं भर सकते। हम जब गहरा श्वास अंदर लेते हैं तो वह श्वास हमारे फेफड़ों में जाता है और वहां से ब्लड के साथ मिश्रित होकर के हार्ट के पास, और हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो इसलिए छाती वाले भाग में ही फेफड़ों के अंदर श्वास को भरना है, पेट को फुलाना नहीं। हमारे शरीर के अंदर करोड़ों नाड़ियां हैं, ऐसा अपने शब्दों में वर्णन आता है। सभी को जीवनी शक्ति से आपूरित करता है ये प्राणायाम। रक्त का संचार हर स्नायु तंत्र के अंदर होने लगता है, जिससे हमें कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं होता और हमें आरोग्य मिलता है। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हमारी प्रेग्नेंट बहनें इन अभ्यासों को कर सकती हैं, डीप ब्रीथ और मृदु अनुलोम विलोम, जिससे माता को भी ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलेगा और जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसको भी ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलेगी, जिससे बच्चा हेल्दी, संस्कारवान और स्वस्थ रहेगा। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। जीवनी शक्ति को बढ़ाना है तो उसके लिए सात्विक आहार, सात्विक विचार और योगाभ्यास प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। हमें जब अंतिम बार छोड़ना है तो बाईं नासिका पर इसको अंतिम बार छोड़ेंगे, विश्राम। तो ये दूसरा अभ्यास हमने किया, मृदु अनुलोम विलोम। अब तीसरा अभ्यास हम करेंगे मृदु कपालभाति। मैंने मृदु शब्द लगाया ताकि हम धैर्य से करें उसको। हमें ध्यान की गहराई में जाना है, तो बहुत फास्ट नहीं करना कोई भी कार्य, हमें चंचलता को छोड़ना है। अब आप सामने देखेंगे एक बार, इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन आज भी अधिक संख्या में लोग गलती कर रहे हैं। 1 मिनट में हमको 20 से 25 स्टॉक्स लगाने,
50-100 बार नहीं करना, क्योंकि अभी जो 2 हमने अभ्यास किए, लंग्स के अंदर श्वास को गहरा भरा और वहीं से उसको बाहर छोड़ा, उसमें अधिक से अधिक हमने लंग्स का प्रयोग किया। लेकिन इसमें हम कर रहे हैं पेट के लिए, तो पेट पर अच्छा प्रेशर आना चाहिए। जब तक वो प्रेशर नहीं आएगा तो समझो आपका